नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्र कहते हैं। और नवरात्रों में मां दुर्गा की उपासना बड़ी धूमधाम से की जाती है, जिससे मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसलिए नवरात्रों के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। साईं अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से तीसरी शक्ति है। तो आइए जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। असुरों के विनाश करने के लिए मां दुर्गा से देवी चंद्रघंटा तृतीय रूप में प्रकट हुई थी। देवी चंद्रघंटा ने भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलवाया। देवी चंद्रघंटा मां दुर्गा का ही शक्ति स्वरूप है, जो संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को वांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए ही नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। देवी चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान कांतिवान है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। देवी के हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में सफेद पुष्प की माला और रत्न जड़ित मुकुट शीर्ष पर विराजमान है। देवी चंद्रघंटा भक्तों को अभय देने वाली और परम कल्याणकारी हैं। इनके रूप और गुणों के अनुसार ही इनकी पूजा भी की जाती है। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना के लिए कई जगहों पर जगराता होता है। इनकी पूजा करने से वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। स्वर भी दिव्य और मधुर होने लगता है। तो जी हाँ, आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी। पंडित जी बताएंगे हमें विधि के बारे में और कथा के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले आप कथा के बारे में बताइए कि मां चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा, और फिर उसके बाद पूजा की विधि के बारे में भी बताइए। नमस्कार। नवरात्र के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कुछ विशेष भी है, तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिए कि आज क्या विशेष है। आज देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा देवी बहुत ही विशेष हैं और बहुत ही अलग हैं। ऐसी कोई दूसरी देवी नहीं है जो इस विशेष गुण को रखती हैं। मतलब ये देवी ध्वनि उत्पन्न करने वाली हैं, इसीलिए इनके मस्तक पर घंटा है। तो घंटा क्या होता है? घंटा ध्वनि उत्पन्न करता है। मंदिर में घंटा आप देखे होंगे तो घंटा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होता है, और उनका संबंध ध्वनि लोक से है, नाद लोक से है। तो अगर देवी की आप पूजा करते हैं तो आपको देवी की बड़ी कृपा प्राप्त होती है और ध्वनि से लाभ मिलता है। तो इसलिए देवी की पूजा आज विशेष तौर पे देवी की पूजा इसलिए करें, यदि आप पर कोई मंत्र से नुकसान पहुंचा रखा है, मंत्र ध्वनि होती है ना, कोई मंत्र उच्चार करके आपको नुकसान पहुंचा रखा है, कोई उल्टा जाप कर दिया आपके लिए जिससे आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया से नुकसान हो रहा है, तो जाप से की गई तांत्रिक क्रिया, मंत्र से किया गई तांत्रिक क्रिया जो ध्वनि से होती है, उन सब के लिए देवी की पूजा करने से आपको निवारण मिलेगा और आप उससे बच सकते हैं। साथ साथ देवी के साथ क्या है कि देवी
भूत प्रेत को और बुरी शक्तियों को भी भयभीत करने की क्षमता रखती हैं। मतलब सिर्फ ध्वनि आपको तांत्रिक क्रिया से भी नहीं, बुरे राक्षसों से, बुरे शक्तियों से भी लड़ने की क्षमता देते हैं। अगर आप देवी की आराधना करते हैं तो देवी ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं जिस ध्वनि से उनको तकलीफ होती है और बुरी शक्तियाँ हट जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ साउंड जनरेट करने से मच्छर नहीं आते, कि आप कुछ गैजेट्स आते हैं जो आप घर में लगाते हो, ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते चूहे या मच्छर नहीं आते। वो खास तरह की ध्वनि होती है जो बहुत तकलीफ देती है उनको, और वो आपके जीव जंतु हट जाते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए ऐसा इस्तेमाल किया था। उसी तरह से, या हॉर्न, अगर बहुत कर्कश हॉर्न आपके पीछे अगर कोई गाड़ी वाला बजाता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता और आप हट जाते हैं, इसीलिए हॉर्न होता है ना। इसी तरह से कुछ ध्वनि आपको बहुत तकलीफ देती है, कुछ ध्वनि आपको बहुत खुशी देती है। संगीत, मधुर संगीत बहुत आनंद देता है। तो ध्वनि जो है वो भी कष्ट देने वाली और सुख देने वाली होती है। तो देवी आपको रक्षा करने के लिए ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उनको कष्ट हो जाए बहुत ज़्यादा और उनको हटना पड़े आपके जीवन से और आपके रास्ते से। दूसरा, आपके जीवन में सुकून देने की भी कृपा करती हैं। जो लोग गायक हैं, गायिका हैं, या फिर ऐसे लोग जो वेद पाठ करते हैं, ऐसे लोग जिनको मंत्रोच्चारण करना जरूरी, ऐसे लोग जो लेक्चरर्स हैं, जो बोलने का काम करते हैं, वो अगर देवी की आराधना करते हैं तो उनके उच्चारण में शुद्धि आ जाती है, वाणी बहुत अच्छी हो जाती है। अब गायिका की अगर वाणी अच्छी नहीं है तो फिर उसको कौन काम देगा और उसको कहाँ से उसका काम चलेगा। तो इसलिए वाणी अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, वहाँ पर मधुरता चाहिए, तो मधुरता भी देवी देंगी। इस तरह की कृपा है। और देवी, ये विवाहित रूप है देवी का, इसीलिए इस दिन, जैसे मैंने आपको ब्रह्मचारी देवी के समय बोला कि आप बिल्कुल सादगी करना है, कोई सजावट नहीं करनी है, तो आज स्त्रियों को बहुत सज धज करके, अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहन करके और कलरफुल कपड़े पहन करके देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। और देवी माँ को भी श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, क्योंकि देवी माँ का विवाहित रूप है। तो एक विवाहित स्त्री को जिस तरह से भेंट दिया जाता है, इस तरह से देवी के लिए भेंट की भी तैयारी करके आप देवी को भेंट कीजिए। और साथ साथ देवी का जो रूप है बहुत सुंदर है। तो ध्यान रहे कि देवी की पूजा करने से एक फ़ायदा होता है कि जो भी स्त्रियां सुंदर बनना चाहती हैं, मतलब होता है कि और ब्यूटीफुल हो जाए, लड़कियों की शादी का समय आ रहा है, उनको और अच्छे तरह से उनकी ग्रूमिंग की जाए, तो ताकि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए भी देवी माँ की आराधना करने से देह जो होता है वो कांतिमय हो जाता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और एक नूर आता है, बहुत खूबसूरती आ जाती है। तो ये देवी माँ की कृपा से, आशीर्वाद से होता है। तो ऐसी देवी की आपको पूजा करनी है। तो आप बताने का मतलब ये था कि आपके अंदर भाव उत्पन्न हो कि जिस देवी की पूजा करने जा रहे हो उनके अंदर गुण क्या है। और साथ साथ एक और विशेष बात बतानी है कि आज तृतीया होने के साथ साथ चतुर्थी भी आ रही है, और चतुर्थी चूँकि अगले दिन कल जो है वो पंचमी आ जाएगी। ऐसा होता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि सारे दिन मानी जाती है। तो आज जो है 7:48 तक तृतीया है और सूर्योदय हुए थे 6:19 पर। तो इसलिए क्या है कि आज का दिन तो तृतीया माना जाएगा, लेकिन चतुर्थी कब से लग जाएगी? 7:48 से लग जाएगी। और अगले दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदय होगा 6:20 पे, और उसके पहले ही 4:54 मतलब सुबह प्रातः काल में ही चतुर्थी समाप्त हो जाएगी। तो चूंकि सूर्योदय नहीं मिल रहा है चतुर्थी को, इस वजह से चतुर्थी तिथि का क्षय हो जा रहा है। तो चतुर्थी तिथि इस नवरात्रि को नहीं आ पा रही है। लेकिन अगले दिन जब सूर्योदय होगा तब पंचमी लग चुकी होगी। 4:54 से पंचमी लग गई और सूर्योदय हो रहे हैं 6:20 पे। तो सूर्योदय के समय पे पंचमी तिथि मिली। तो इसलिए आज तृतीया मिली, कल पंचमी मिली, चतुर्थी बीच बीच में आ गई। तो इसलिए सूर्योदय के हिसाब से तो नहीं हो पा रही है, मान्यता के हिसाब से नहीं आ पा रही, लेकिन फिर भी चतुर्थी है तो बीच में। तो इसलिए आप इसको चाहें तो आप कुष्मांडा देवी की भी आराधना, पूजा आज कर सकते हैं। और ज़रूर कीजिए, इसलिए कीजिए, कुष्मांडा देवी बहुत ही पावरफुल हैं। इतनी पावरफुल है देवी कि कहते हैं कुष्मांडा मतलब छोटा, कु मतलब छोटा, बहुत ही ऊर्जावान। तो क्या है कि ये एक छोटा सा, मतलब ये क्रिएशंस, ब्रह्मांड के क्रिएशन करने में इनका कंट्रीब्यूशन है। मतलब इन्होंने रचना किया था संसार की। तो ये सूर्यलोक में रहने वाली बहुत ही पावरफुल और बहुत एक तरह से गर्म है, क्योंकि अग्नि के बीच में रहती हैं। तो इसलिए क्या है कि ऐसे देवी की पूजा करने से क्या फ़ायदा होता है और देवी में क्या गुण है। यदि किसी को कैंसर है तो रेडिएशन देते हैं ना, तो क्या होता है, रेडिएशन मतलब गर्मी से कीटाणु को मारा जाता है। तो आप अगर देवी की आराधना करते हो, देवी में इतनी शक्ति है कि देवी आपके अंदर के कीटाणु को मार सकती हैं, कैंसर के कीटाणु को मार सकते हैं, रोग को समाप्त कर सकती हैं, आपको ऊर्जावान बना सकती हैं। किसी को डिप्रेशन है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जैसे सिजोफ्रेनिया है या इस तरह की मानसिक तकलीफ चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि उसको नेगेटिव शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं। अब नेगेटिव शक्तियों को भस्म करना, जलाने की क्षमता देवी के पास है।
आपके अंदर कीटाणु को मारने की क्षमता है, आपको बल देने की क्षमता है, मतलब आपको आत्मबल देने की क्षमता है। तो कितनी पावरफुल है देवी। तो यदि देवी की आराधना करते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगी। तो इसलिए देवी की आराधना ज़रूर करें। दोनों देवी की आप पूजा कर सकते हैं, साथ में दोनों को साथ साथ रख लीजिए और साथ साथ रखने के साथ साथ उनको उसी तरीके से मंत्रोच्चार करिए, उसी तरीके से उनका भोग जो है उनका भोग दीजिए। अब जैसे देवी माँ चंद्रघंटा का भोग है दूध, लेकिन दूध में ध्यान रखिएगा कोई भी दूध बाजार से ले आए देवी को चढ़ा दी, ऐसा नहीं करना है। दूध में आपको ध्यान रखना है कि गाय का, वो भी देशी गाय का, मतलब इसको अभी A2 मिल्क कहते हैं। A2 मिल्क जो होता है, A2 दूध जो होता है, वही दूध का आप देवी को चढ़ाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे चढ़ा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला देवी माँ को। देवी माँ को आपके चढ़ाने से, ऐसा नहीं कि आपके खिलाने से देवी माँ खा रही हैं, आपको पिलाने से पी रही हैं, लेकिन आप अपना भाव व्यक्त करते हैं। तो आप जितना उनके प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं उतनी उनकी प्रिय चीज़ देने की कोशिश करें। जैसे आप अगर प्रधानमंत्री से मिलते हैं या मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा गुलदस्ता लेके जाके, क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न हो जाए। तो जब आप एक मंत्री को इतना प्रसन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, बड़ों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनको प्रिय चीज़ अगर दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप गाय का, देशी गाय का शुद्ध दूध देवी माँ को अर्पित करें। आपको लगता है सादा दूध नहीं अर्पित करना तो उसमें शक्कर भी मिला सकते हैं पहले वाले रूप में। आप उसमें चाहें तो आप साथ में घी भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से मतलब कुछ कॉम्बिनेशन बना करके आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। जी पंडित जी, आपने भोग के बारे में बताया और देखिए आपने विधि के बारे में भी बताया। जानना चाहेंगे कि कौन से रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा आज करें? देखिए दोनों देवी का जो है ये रूप है, विवाहित रूप है, तो इसलिए यहाँ पर लाल वस्त्र पहनना बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्त्र बहुत ही शुभ है देवी के लिए। और भी कलर्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या ये रूप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूप है। लाल वस्त्र पहनने से, चूँकि देवी का ये रूप ही विवाहित वाला है और कुष्मांडा देवी का भी लाल होता है, तो इसमें लाल ज़रूर पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ क्या है कि ध्यान रहे कि इनका भोग भी विशेष ध्यान रखिएगा, दोनों का भोग उन्हीं को दीजिएगा। मतलब चंद्रघंटा देवी का मैंने दूध बोला है और कुष्मांडा देवी का मालपुआ है, तो मालपुआ चढ़ाएं, दोनों को अलग अलग चढ़ाएं और दोनों का मंत्रोच्चार भी अलग अलग करना। पूजा की विधि सेम वैसी है जैसे मैंने बताया। गणपति जी को पहले नमस्कार करके प्रार्थना करके उनसे कहेंगे निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और बोलिए कि मैं आज देवी माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा करने जा रही हूँ, या और बोलिए फिर मैं आज कुष्मांडा देवी की पूजा करने जा रहा हूँ, कृपा करके आशीर्वाद दीजिए, जिससे ये पूजा बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण हो, निर्विघ्न पूर्ण हो, उसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो जाए। ऐसे करके गणपति से आशीर्वाद लेके फिर पूजन कीजिए। और पूजन करते इसमें मंत्रोच्चार जो कीजिए, तो मंत्रोच्चार करते इसमें आप एक मंत्र मैंने बोल ही रखा है कि आप वो कभी कर सकते हो, तो देवी माँ चंद्रघंटा जी के लिए वही बोलिएगा और देवी माँ कुष्मांडा देवी के लिए वही बोलिएगा। बोलना क्या कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र उनके लिए भी बोल दीजिए, उनके लिए भी। उसके बाद साथ क्या है कि ओम माँ चंद्रघंटा देव्यै नमः, ये बोल दीजिए। उसके बाद फिर कुष्मांडा, ओम माँ कुष्मांडा देव्यै नमः, ऐसे करीब बोल सकते हैं। फिर माँ चंद्रघंटा के लिए बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद कुष्मांडा देवी की पूजा करेंगे तो वैसे बोल सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों देवी का ऐसे नाम लेकर के आप मंत्रोच्चार कर देंगे। जितनी बार कर सकते हैं समय, आवृत्ति हमेशा ध्यान रखें कि एक जोड़ करके कीजिएगा, विषम संख्या में करना है, मतलब 11, 21, 51 जितना संभव है। और अगर माला से करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा, रुद्राक्ष की माला ठीक रहेगी। और साफ़ सुथरी माला, उस माला को पहनिएगा मत, उस माला को जाप करते रहिए। आप रेगुलर जाप करते रहेंगे तो इतनी पावरफुल माला हो जाएगी, कभी इमरजेंसी में उसको टच करेंगे तो उसकी एनर्जी से आपको फ़ायदा होगा। जैसे घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, या आप बहुत अच्छे से विधि से कर रहे हैं और मंत्र से जाप बहुत अच्छा जाप कर रहे हैं, तो जाप से इतना पावरफुल हो जाएगा। अगर किसी को तंत्र मंत्र कर दिया किसी ने, या भूत प्रेत प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसको टच करने से ही वो भाग जाएंगे, उनको बहुत तकलीफ होने लगेगी, उसमें ऊर्जा हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो इस तरह से करके देवी माँ का पूजन करने के बाद आसन से उठने के पहले जल डाल करके बोलेंगे कि टच करके बोलें कि ओम शक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः, दोनों में से कुछ भी बोल करके जल को टच करें और माथे से लगाएं। तो इससे आपका जो है, कहते हैं फल जो होता है पूजा का फल इंद्र चुरा लेते हैं। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तो इंद्र से ही मांग लिया एक तरह से, उनको नमस्कार करते, तो अब वो आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, आपको चुराएंगे नहीं। तो इस तरह से करने से आपको फल प्राप्त हो जाता है। और भोग के बाद आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद वापस आकर के भोग लीजिए और सब लोग बांटिए, और सब लोग खाइए और लोगों को भी बांट सकते हैं प्रसाद के तौर पे। तो और इसमें आप इनका भोग तो इनके पसंद का दियाइए, आप अपने मन से कुछ भी चढ़ाइए, जितना ज़्यादा मिठाई चढ़ाना चाहते हैं, मिष्ठान चढ़ाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से करके करें। और आपको मैंने विधि बताया कि
पंचोपचार मतलब 5 चीज़ों फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध देवी को चढ़ाना है। आज के दिन सुहागन रूप है कुष्मांडा देवी का भी, ये भी चंद्रघंटा देवी का भी, तो आप श्रृंगार का सामान तो जरूर चढ़ाएं जी। दोनों को अलग अलग चढ़ाइएगा, एक ही में दोनों मत कीजिएगा, ताकि क्योंकि देवी का अलग अलग रूप है तो उसका मान देना। आप दोनों को मान दीजिएगा तो दोनों रूप से देवी आपको मदद, देवी तो एक ही है, उनका रूप है अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा रूप बनाया, तो इसलिए क्या आप दोनों रूप से फ़ायदा उठाइए, क्यों एक कंजूसी करनी है उसमें। तो इस तरह से आप दोनों के प्रति भाव रख के दोनों का फायदा उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, तो आपने बहुत ही विस्तार से दोनों रूपों के महत्व के बारे में बताया। ये भी जानना चाहेंगे कि स्त्रियों के लिए आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, उनको इससे क्या फायदा मिलेगा? स्त्रियों के लिए यह है कि देवी का एक सुहागन रूप है। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो वो देवी माँ की पूजा करेगी तो उनके शादी के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि देवी के सुहागन रूप में जब आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा तो वो भी आपको सुहागन होने का आशीर्वाद मिल सकता है। आप उनको आभूषण चढ़ा रही हैं, जो भी उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हैं, तो उससे क्या होता है, अच्छा लगता है ना। किसी को भी आप किसी मैरिड लेडी को जब आप उनको सजने का सामान देती हैं तो वो अच्छा लगता है, चल तेरी भी शादी हो जाए। आपकी सहेली को अगर आपको शादी हो गई, आपने उसको भेंट दिया अच्छे से श्रृंगार का सामान, तो उसको क्या लगेगा, तू मुझे खुशी कर रही है, भगवान करे तुझे भी खुशी मिले, ये तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से देवी माँ की तरफ से भी आपको भाव मिलेगा। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए किसी ने शादी में अवरोध कर रहा है, किसी लड़की का कुछ शादी में दिक्कत आ रही है, तो कुष्मांडा देवी बहुत पावरफुल है, चंद्रघंटा देवी भी पावरफुल है। मंत्र वगैरह से आपको बचा दें, किसी ने मंत्र कर रखा है उल्टा फुल्टा आपके ऊपर, वो चंद्रघंटा देवी आपको बचा लेंगे। और पावर से, एक तरह से क्या, बहुत पावर के साथ अगर किसी ने बुरा कर रखा है तो भूत प्रेत वगैरह से कर रखा है, तो दोनों देवी बहुत पावरफुल हैं, सक्षम है कि आपकी रक्षा कर सकें। तो इसलिए आप दोनों देवी की पूजा करके बहुत लाभ उठा लीजिए। जो लोग डेली पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आज के दिन तो डबल बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए दोनों देवी की एक साथ पूजा कर लें, कम समय में डबल लाभ मिल जाएगा। हाँ, तिथि 6 हो रही है, लेकिन देवी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देवी माँ गायब नहीं हो जाती है, देवी माँ तो है ही, बस है कि नियम बनाया गया है कि इस समय पे इनकी देवी करेंगे, इनकी करेंगे, तो इस वजह से टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आप और देवी के बीच में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आप अच्छे से करिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। शादीशुदा महिला का जहाँ तक सवाल बनता है स्त्री के बारे में, स्त्री का वैवाहिक जीवन बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो अच्छे से दिखे, अच्छे से प्रेजेंट कर सके, उसका अच्छा व्यवहार हो, वाणी शुद्ध हो। देवी माँ का पूजन करने से आपकी वाणी में बहुत मधुरता आ जाएगी। आप उनसे बोले कि मुझे मधुर वाणी दीजिए, मुझे मुँह से कुछ अपशब्द न निकले। अपने पति को अपने बुरा कह दिया, कुछ ऊँचा बोल दिया, चीख के बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, पति को कैसे अच्छा लग सकता है, किसी को भी कैसे अच्छा लग सकता है। तो धीरे धीरे जब आप इससे दुर्व्यवहार करते हैं, मुंह से बुरा बोलते हैं किसी के लिए, तो क्या होता है कि उसके मन से आपके अंदर आपसे चिढ़ने लगता है और व्यक्ति आपसे दूर भागने लग जाता है। इससे आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। बेशक आपकी लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे के प्रति खटास आ जाती है और दूर चलाता है, सिर्फ वाणी की वजह से। यही आप मधुरता से, बहुत प्यार से अपने हस्बैंड से बात करती, बहुत मधुरता से, आदर मान से बोलती, ये सिर्फ वाणी है। जबान चलाने में उतनी ही एनर्जी लगती है, बुरा शब्द बोलने में भी, अच्छा भी बोलने में। तो क्यों नहीं शुभ बोला जाए, मधुर बोला जाए, अच्छा बोला जाए। तो अच्छा बोलने की बुद्धि, अच्छा बोलने की वाणी वो देवी माँ चंद्रघंटा ही देंगी। तो इसलिए उनसे प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ साथ क्या है कि आप स्त्री हैं और आप बाजार जाती हैं, कहीं बाहर जाती हैं, कोई व्यक्ति आपको बदतमीजी करता है, छेड़ता है, तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी ऊर्जा होनी, सामने वाले व्यक्ति को आप डपट सकें, डांट सकें। वहाँ पर ज़रूरत है आपको पावर की। तो वहाँ पर कुष्मांडा देवी इतनी शक्ति देंगी कि आपके अंदर जो तेज होगा, सामने वाला व्यक्ति डरेगा कि इस लेडी को अगर मैंने छेड़ा या बदतमीजी किया तो मेरी पिटाई हो सकती है, मेरे साथ मतलब जवाब देने की क्षमता है इसके अंदर, तो डर के मारे कभी भी छेड़ेगा नहीं। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप देवी माँ की पूजा करके अपनी रक्षा भी कर सकती हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर सकती हैं। और साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपकी सुंदरता में कमी आ गई, बहुत वजह हो सकती है, कभी बीमार पड़ने की वजह से, बच्चे पैदा होने के बाद स्त्री जब जन्म देती है तो बहुत कुछ शरीर का नुकसान होता है, तो उसको फिर से रीगेन करके अपने आप को, अपनी ब्यूटी को, अपनी सुंदरता को वापस प्राप्त करें, तो आपका हक है, क्योंकि आपने एक शिशु को जन्म दे के संसार की रचना में सहयोग किया है। तो आप देवी माँ से बोलिए कि देवी माँ, मैंने एक मनुष्य की रचना करने में जो मेरा कंट्रीब्यूशन था मैंने किया है, अब आप आशीर्वाद दो और मेरे को फिर से पुनः सुंदर बना दो। तो इसलिए क्या है कि देवी की कृपा हो जाएगी, तो देवी जैसे खुद सुंदर हैं, आशीर्वाद देंगे तू भी मेरी जैसी हो जा, तो पता चला कि आपके अंदर भी फ़र्क पड़ जाएगा। कई बार चमत्कार भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको पता चला कोई ऐसी औषधि किसी ने बता दिया जिसको लगाने से आपके अंदर चेहरे में परिवर्तन आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ खाने पीने की सलाह दी जाए कि ऐसा नियम करो, योगा करो। बहुत सारे तरीके होते हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो वो रास्ता आपको मिल जाएगा जो रास्ता आपके लिए सूटेबल होगा, और उस रास्तों को अपना करके आप सचमुच सुंदर हो सकते हैं। तो आज के दिन डबल बेनिफिट होगा, डबल फायदा होगा पूजा अर्चना करने से। लेकिन पंडित जी, कुछ बातें ऐसी भी होती है जिनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि माँ नाराज ना हो जाए, क्या वो बातें हैं? देखिए, ध्यान रखिएगा कि आज के दिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दूध जो है ना, बासी दूध मत चढ़ाइएगा।
ताज़ा दूध चढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। दूध ध्यान रखिए फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार लोग दूध फट जाता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चढ़ाना ही तो है, ऐसा मत कीजिएगा, ये सब गलत है, ये अपमान है। नहीं है तो मत चढ़ाइए। देवी माँ आपके दूध पिलाने से जिंदा रहेंगी, आप पिलाने से उनका जीवन चलता है, ऐसा ये सब बात गलत है। देवी तो देवी हैं, उनको आवश्यकता इन चीज़ों की नहीं है, उनके पास सब कुछ है, बल्कि आपको ज़रूरत है देवी माँ से कुछ प्राप्त करने की। ये भाव होता है रिस्पेक्ट देने की। अब आप किसी मंत्री से मिल रहे हैं तो उसको फूल देते हैं, तो क्या फूल के बिना वो गरीब हो जाएंगे? क्या नहीं देंगे तो क्या? लेकिन आपको क्या, आपको उनसे कनेक्ट करना है, अपने उनके साथ जोड़ना है, ताकि वो आपसे रिश्ता जोड़ना है उनके साथ। इसीलिए तो आप किसी मंत्री को फूल लेके जाते हो, फूल लेकर किसी और को दे देते हैं, वो पकड़ लेता है, वो थोड़ी देर के लिए पकड़ते हैं, लेकिन उनको याद रहता है कि हाँ देखो इसने मुझे फूल दिया था, मान दिया था, आदर दिया था। इसी तरह से देवी माँ के साथ आपको जुड़ना है, देवी माँ को आपसे जुड़ने की कोई गरज नहीं है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी चढ़ाएं वो ताज़ा चढ़ाएं, और गंदे अशुद्धि से बना हुआ मालपुआ नहीं होना चाहिए। मालपुआ चढ़ाने पर चला कहीं से भी गंदे संदे बना हुआ ला के चढ़ा दिए, ऐसा मत कीजिए। फॉर्मेलिटी नहीं कीजिएगा, जो करना है भाव से करना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि अपने आप को, मन को शुद्ध रखें, शरीर को शुद्ध रखें, कपड़े को शुद्ध रखें, मतलब स्वच्छ वस्त्र पहने। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी को दुख नहीं पहुँचाएं, खासतौर पर स्त्री को तो दुख नहीं पहुँचाएं। पूरे नवरात्रि में अपनी पत्नी के साथ या अपनी बहन माँ किसी के साथ भी दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें। चाहे वो बेशक वो गलती भी कर जाए तो उनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो ऐसा नहीं उसको पता नहीं होता मुझसे गलती हो गई। यदि आपके माँ ने, पत्नी ने या बहन ने, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, उसको ये तो एहसास है कि मैंने गलती किया है, गलत कर दिया, उसको अंदर से पश्चाताप हो रहा है। आपने उस पर और लड़ करके उसको दुख बोल दिया तो फिर क्या, फिर वो स्कोप ही खत्म हो गया। हो सकता है कुछ समय के बाद वो बोले कि भाई आपको मैंने दुख पहुंचा दिया, आप नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा करके बोल दें। तो इस तरह से विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके आप कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। जी पंडित जी, देखिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वीरता प्राप्त होती है, वीरता लोगों के अंदर, और देखिए इसके बारे में भी जानकारी मिल पाई है। लेकिन पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे में जो यूथ है, जो आजकल युवा है, उनके लिए माँ की पूजा करने से क्या लाभ मिलेगा? देखिए ये होता है कि देवी माँ की पूजा अगर युवा करते हैं तो युवा के लिए क्या, युवा यौवन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर एक ग्रेस होना चाहिए। एक बंदा स्मार्ट हो, लड़की सुंदर हो, तो उसके जीवन में एक खुशी होती है। और उसका जीवन में, क्योंकि मैरिज का समय होता है, लड़का भी अच्छा हैंडसम लग रहा है तो उसकी मैरिज जल्दी हो जाती है, लड़की भी सुंदर लग रही है तो उसकी मैरिज हो जाती है। तो ऐसे समय में उसके अंदर कांतिमय देह प्राप्त होती है उसको। और साथ साथ क्या है कि वाणी की बात बनती है तो उसमें मैनर्स जो होता है, मैनर्स क्या होता है, आप शब्दों को, अच्छे शब्दों को कहना ही मैनर्स होता है। तो ये भी उनको प्राप्त होता है। एक युवा व्यक्ति के अंदर शरीर में बल होना चाहिए। भाई आपको पढ़ाई भी करना है, साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करनी है, अगर साथ साथ में और भी कुछ करना है, कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता है। अगर किसी को पैसे को दिक्कत है, सोचते हैं कि कुछ पार्ट टाइम जॉब करके फाइनेंशियली हेल्प करें अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ताकत तो चाहिए ना, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको साथ स्पोर्ट्स भी करना है, साथ साथ आपको पार्ट टाइम भी काम करना है। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी माँ कुष्मांडा से मिलेगी। आपके अंदर इतना बल होगा, इतनी पावर होंगी, एनर्जी होगी कि आप सब कुछ कर पाएंगे अच्छे तरीके से। आपके अंदर थकान नहीं आएगी। और साथ साथ अगर आप बीमार पड़ गए, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई ऑपरेशन होने की नौबत आ गई, तो आपकी पढ़ाई रुक सकती है, आपके जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो रुक सकता है। तो एक यंग एज में आपके जीवन को निर्माण करने का समय होता है, तो वो सब समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। समय का यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए। तो इसमें देवी माँ की बड़ी कृपा हो जाएगी और आप सही तरीके से कर पाएंगे। और साथ साथ कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ऊर्जा मिल जाती है आपके अंदर, इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है कि कोई व्यक्ति देख के ही आपको एक वाइब्रेशन ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। उसकी सोल को पता होता है कि नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, तो उसकी, आपकी सोल में पावर आ जाता है, तो उसकी सोल में जो उसकी फीलिंग आ जाती है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है, उसको थोड़ा भय सा महसूस होगा। जैसे आप कभी कभी किसी इंसान से मिलते तो आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिल जाती है। वो शांति जो होती है वो आपको पता नहीं है क्यों, लेकिन उस इंसान से मिलकर कभी किसी इंसान के साथ बैठी तो आपको इरिटेशन सा, परेशानी लगता है कि इंसान से दूर चले जाए। उसकी वाइब्रेशन होती है, उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, आपको उसके साथ अच्छा नहीं। बेशक वो इंसान बहुत सुंदर भी हो, बहुत अट्रैक्टिव भी हो, अच्छी फैमिली का हो, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो इसी तरह से जब आपके ऊपर बहुत अच्छा पावरफुल वाइब्रेशन हो जाता है, तो कोई व्यक्ति आपको परेशान करना चाहता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसके अंदर उसको प्रॉब्लम होगी और वो खुद ही भाग जाएगा। तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल, बुरे लोग हट जाएंगे और आप अच्छे से अपने जीवन में स्मूथली आगे बढ़ेंगे और सक्सेस पाएंगे। ये फ़ायदा हो जाता है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही पंडित जी। देखिए, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा करने से मन को तो सुकून मिलता ही है, लेकिन मन को सुकून मिलने के साथ साथ पॉजिटिविटी भी आपके अंदर आती है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आपको बता दें कि आज हमने आपको बताया माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कैसे की जानी है, क्या विधि रहने वाली है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।